हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति बेदवा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा बीएससी पार्ट फर्स्ट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर चल रहा था, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसमें आज हम एडिशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। एडिशन रिएक्शंस या योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती है, इनके बारे में पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब हम ये देखते हैं कि जो एडिशन रिएक्शंस होती है वो कितने टाइप्स की होती है। एडिशन रिएक्शंस बेसिकली तीन टाइप्स की होती है: इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स इलेक्ट्रॉन स्नेही और न्यूक्लियोफिलिक मीन्स नाभिक स्नेही और फ्री रेडिकल मीन्स मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होती है। अब आप लोगों को इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डबल बॉन्ड है हमारा उस पर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में पोलर रिएजेंट का इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग, मतलब जो भी रिएजेंट होता है जो रिएक्टेंट से रिएक्शन करता है उसका इलेक्ट्रॉन स्नेही या जो भी पॉजिटिव भाग होता है वो सबसे पहले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करता है, आक्रमण करता है। तो ऐसी रिएक्शंस जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, वो जनरली किस पर होती है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर होती है। और इसमें इलेक्ट्रोफाइल या पॉजिटिव पार्ट जो होता है रिएक्टेंट का और सॉरी रिएजेंट का, वो सबसे पहले अटैक करता है किस पर? पाई इलेक्ट्रॉन्स पर। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन से मॉलिक्यूल्स देंगे? एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिन मॉलिक्यूल्स में होता है वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। और इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम यहाँ पर प्रोपीन की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करवाएंगे, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। प्रोपीन मॉलिक्यूल में फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर जो नीचे रिएक्शन दी गई है उसमें आप लोग प्रोपीन की स्ट्रक्चर देख सकते हो। इसमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है और एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, मतलब मूवमेंट करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अधिक, मतलब इनका जो मूवमेंट होता है वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। पोलर रिएजेंट की उपस्थिति में पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अधिक मतलब इजीली क्या हो जाते हैं? डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ पर, इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रो नेगेटिव होने के कारण जब कोई एल्कीन एडिशन रिएक्शन करती है या जब किसी एल्कीन में योगात्मक अभिक्रियाएं होती है, तो पोलर रिएजेंट का जो पॉजिटिव चार्ज होता है या इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है वो सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होता है। क्यों होता है? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो वो उस तरफ जाएगा ना जहाँ पर उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होता है। इस प्रकार प्रोपीन की HBr से रिएक्शन पर प्रोपीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसका झुकाव HBr के प्रोटॉन मतलब H+ की ओर जाता है। अब HBr में पॉजिटिव चार्ज किस पर रहेगा? ब्रोमीन पर तो रह नहीं सकता, क्योंकि ब्रोमीन तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज जो है H+ जो आयन है वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे जैसे प्रोटॉन रासायनिक अभिक्रिया में पाई इलेक्ट्रॉन के पास आता है, वैसे वैसे पाई इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता है, जो मूवमेंट है, वो प्रोपीन के कार्बन 1 से 1 की ओर हो जाता है। क्योंकि मिथाइल समूह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होती है इसकी। जैसे ही H+ आयन पाई इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, मिथाइल समूह से बॉन्डेड कार्बन, जो सेकंड नंबर का कार्बन है, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसकी तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन फर्स्ट की तरफ शिफ्ट हो गए, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस प्रकार क्या हो जाएगा? एक कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो इसके अंदर रिएक्शन में होता है। यहाँ पर जो नीचे रिएक्शन दी गई है उसमें आप लोग देख सकते हो। ये कार्बोनियम आयन HBr के Br- से तुरंत अभिक्रिया कर लेगा और Br-
जो है पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जुड़ जाता है, और ये इसका जो एडिशन होता है वो कैसा होता है, ट्रांस एडिशन होता है। ट्रांस मतलब HBr का जो हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है वो एक दूसरे के ट्रांस पोजिशन में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो इसे ट्रांस एडिशन कहते हैं। फर्स्ट जो एडिशन रिएक्शन थी वो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी। अब सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जिस प्रकार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था, उस प्रकार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। मतलब जो रिएजेंट है, पोलर रिएजेंट है, उसका नेगेटिव पार्ट सबसे पहले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर आक्रमण करता है। ऐसी जो रिएक्शंस होती है वो जनरली कार्बन डबल बॉन्ड ओ, मतलब जो कार्बोनिल टी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड होता है उस पर होता है, और जो कार्बोनिल यौगिक मतलब कार्बोनिल जो कंपाउंड्स है, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड, कीटोन, उन या जो भी एसिड्स है उनके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। इसे एसीटोन पर एससीएन की रिएक्शन के द्वारा समझा जा सकता है। जब हम एसीटोन की एससीएन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो किस टाइप की रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एसीटोन में डबल बॉन्ड दो मतलब डिफरेंट एटम्स के बीच में होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में रहते हैं। ऑक्सीजन परमाणु जो होता है, मतलब ऑक्सीजन जो एटम होता है वो कार्बन से अधिक क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो आप लोगों को पता है। इसलिए जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन की तरफ क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब कार्बन पर क्या होगा, इससे पॉजिटिव पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। तो एक तरह से जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, तो इस वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन के धनावेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ही एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले जो एक्सियन रिएजेंट था उसका नेगेटिव पार्ट कौन सा है, CN-, वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस बॉन्ड के बनते ही पाई इलेक्ट्रॉन्स जिनका झुकाव ऑक्सीजन की तरफ था, मतलब जिनका झुकाव ऑक्सीजन की तरफ था, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो HCN का जो H+ आयन जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन से जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को आप लोग यहाँ पर जो रिएक्शन एग्जांपल दिया गया है उसमें आप लोग समझिए। सबसे पहले एसीटोन, एसीटोन की स्ट्रक्चर आप सब लोगों को पता ही है, CH3CO CH3, जहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन की तरफ क्या होंगे, पार्शली शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब जो हमारा जो पोलर रिएजेंट है HCN, उसका जो नेगेटिव पार्ट है मतलब CN- जो है वो किस पर अटैक करेगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन है उस पर अटैक करेगा, तो क्या होगा, इससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जो रिएजेंट का H+ आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज जो पार्ट जो बचा है वो किस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन आयन पर अटैक करेगा। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। हर टाइप के एडिशन रिएक्शंस है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन बॉन्ड पर फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है, और इनमें जो एडिशन रिएक्शन जो होती है वो मार्कोनिकॉफ रूल के विपरीत होती है, मतलब मार्कोनिकॉफ जो रूल था उसके अपोजिट होती है। यदि HBr की एसिमिक एल मतलब HBr की रिएक्शन जो है वो एसिमेट्रिक एल्कीन या एसिमेट्रिक एल्काइन पर योगात्मक अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में करें, तो जो रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस के तौर पर संपन्न होती है। फॉर एग्जांपल जैसे R यहाँ पर एल्कीन है, प्रोपीन कुछ भी मान सकते हो आप, अगर उसकी रिएक्शन HBr के साथ करवाएंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो किस टाइप की रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन। और पिछला जो एग्जाम्पल था मतलब जो आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके अंदर क्या था, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में नहीं थी, तो फिर उस रिएक्शन को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है तो फ्री रेडिकल रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शंस है वो है एलिमिनेशन रिएक्शंस या विलोपन अभिक्रियाएं। जैसा कि आप लोगों को इसके नाम से ही पता चल रहा है कि विलोपन मतलब विलोप होना या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का निकलना।
तो जो एडिशन रिएक्शंस होती है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस का जस्ट अपोजिट होती है, क्योंकि एडिशन रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या एटम्स जो होते हैं ऐड होते हैं, जबकि विलोपन अभिक्रिया में क्या होते हैं, वो विलोपित होते हैं। इसमें दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से छोटे मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल H2, H2, HX या वाटर मॉलिक्यूल या अमोनिया आदि क्या हो जाते हैं, विलोपित हो जाते हैं। उन एटम्स पर दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक नया पाई बॉन्ड बनता है। जबकि एडिशन रिएक्शंस में क्या पढ़ा था आप लोगों ने कि क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, जबकि यहाँ पर जस्ट अपोजिट होगा, दो सिग्मा बॉन्ड टूट के एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऐसी अभिक्रियाओं को एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। एल्कोलो अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, जब हम एल्कोहल्स जो होते हैं उनकी एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन करते हैं, तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे इथेनॉल की कंसनट्रेट H2SO4 के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शन किस टाइप की होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें H2O मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट हो गया। सेकेंड टाइप की रिएक्शन में क्या होगा, जब 1 ब्रोमोप्रोपेन की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे तो प्रोपीन का फॉर्मेशन होगा। मतलब जनरली आप लोग ये समझिए कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं, जिससे यहाँ पर आप लोग रिएक्शन को देख के आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शंस होती है वो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस या पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ऐसी रिएक्शंस में जिनमें मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपने स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। मतलब अपना जो पोजीशन होते हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं या दूसरी जगह पे उसी मॉलिक्यूल में किसी और जगह पे स्थापित हो जाते हैं, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। इस प्रकार की रिएक्शंस को आइसोमराइजेशन या इंट्रामोलिकुलर चेंज भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम ब्यूटेन की रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में उसको जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में, 2 मिथाइल प्रोपीन। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि एक जो CH3 मॉलिक्यूल है उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, तो ये इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। सेकेंड एग्जांपल, जैसे नाइट्रोबेंजीन का जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। उसके बाद जो फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन है वो रीअरेंज होके क्या मिल जाएगा, पैरा अमीनोफिनोल। मतलब इसमें जो हाइड्रोजन एटम है उसका क्या हो जाएगा, मतलब OH जो मॉलिक्यूल है उसका क्या हो जाएगा, पुनर्विन्यास, मतलब रीअरेंजमेंट हो जाएगा। थर्ड टाइप की रिएक्शन है, जब हम अमोनियम साइनेट को हीट करेंगे तो यूरिया का फॉर्मेशन होगा। NH4CNO को क्या बोलेंगे, अमोनियम साइनेट। जब इसे हीट करेंगे तो ये रीअरेंज होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, यूरिया का। तो इस तरह से ये रिएक्शंस है, अभी हमने इनके बारे में ओनली जनरल पढ़ा है। बाद में आगे हम इनकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तब आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा।